आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिने राज। बोले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूकमाटी रचयिता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। चलिए, बहुत अच्छी यहाँ पर आचार्य श्री जी ने, कल आप लोगों ने, ये लोग तो आ गई थी दमोह वाले, कि एक न होता है निश्चय न, जिसको मुमुक्षु पंथ भी बोलते हैं, कांजी स्वामी का पंथ भी बोल देते हैं, सोनगढ़ स्वामी का भी बोल देते हैं, टोडर मल स्मारक वालों का भी बोलते हैं। मल जी आचार्य श्री मुख से मल जी, हाँ बोले मल जी ऐसा बोलते थे, मल उनका नाम ही मल था। अब वो टोडर अलग कर देते तो मल रह जाता है, हाँ तो मल जी, अब मल हो गया मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाले। तो वो लोग फूल के बिना फल की इच्छा करते हैं। आचार्य श्री जी अच्छा कड़ा तमाचा इन पंक्तियों के माध्यम से बोल रहे हैं। लो सुनो मनोयोग से। आप लोग ऐसे नहीं कि नहीं महाराज जी भीमकुंड में मन जा रहा हो, मनोयोग से बाद में चले जाना, थोड़ी देर बाद में। पूरा मन यहीं पे रखो। पेज नंबर है 807, 107, 807। लेखनी सुनाती है कि बोध का फूल जब ढलता बदलता जिसमें वह पक्व फल ही तो शोध कहलाता है। बोध में आकुलता पलती है, शोध में निराकुलता फलती है। फूल में नहीं फल से तृप्ति का अनुभव होता है। फूल का रक्षण हो और फल का भक्षण हो। हाँ हाँ, फूल में भले ही गंध हो पर रस कहाँ उसमें। फल तो रस से भरा होता ही है, साथ ही सुरभि से सुरभित भी। बहुत सुंदर इन पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। चेहरे बता रहे हैं कि आचार्य श्री जी यहां पर कह रहे हैं कि बोध और शोध, हम बोध तो कर लेते हैं लेकिन शोध नहीं कर पाते। क्यों? बोध तक एमकॉम हो गया महाराज जी, बहुत साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अब आगे हमारे से पीएचडी नहीं होगी। पीएचडी को शोध बोलते हैं, ठीक है ना। आचार्य श्री जी कहते हैं शोध करना जरूरी है, क्योंकि अभी अरिहंत परमेष्टि भी बोध वाले हैं, शोध वाले नहीं। क्या बोला मैंने? जब तक वो सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक शोध, सिद्ध होंगे तब शोध होगा। अभी वो भी यूनिवर्सिटी में ही सही या आप विश्वविद्यालय में, तो वहां पर वो विद्यार्थी है, क्या है, जो बोध प्राप्त कर रहा है वो क्या है। तो अरिहंत परमेष्टि क्या है? अभी टीचर नहीं बने, वो शोध नहीं किए, वो सिद्ध परमेष्टि का ध्यान कर रहे हैं, वो उनको अपना आदर्श मान रहे हैं। नमः सिद्धे वे करके पंचमुंडली कैसलोश कर रहे हैं। तो यहां पर भी सुनते हम बहुत है, उसको बोध भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब तक उसको आचरण में नहीं डालेंगे तब तक वो शोध नहीं होगा। फूल जो होते हैं उनकी सुर भी अच्छी लगती है, लेकिन उनमें स्वाद है क्या? नहीं। आप फूलों में आनंद मान रहे हो, ये भी गलत है, और फूल के बिना फल खाना चाह रहे हो, ये तो महामूर्खता है। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। एक वो व्यक्ति जो फूल के बिना फल चाह रहा है, एक वो व्यक्ति जिसके हाथ में फूल आ गया है लेकिन वो नाच रहा है, आहा आहा कितना अच्छा फूल आ गया, फूल को लेके नाच रहा है। तो ये पूजा पाठ जप तप आदि ये सब फूल है, ये सब क्या है? फूल है। इससे ऊपर उठना है, वो है फल। हमारा उद्देश्य क्या है? पूजा करने का उद्देश्य क्या है? स्वाध्याय करने का उद्देश्य क्या है? प्रवचन सुनने करने का उद्देश्य क्या है? जब तक वो याद नहीं होगा, वो है शोध। वो क्या है?
तो शोध की ओर ध्यान दें। आचार्य श्री जी बोल रहे हैं, बोध का फूल जब ढलता बदलता जिसमें, वह पक्व फल ही तो शोध कहलाता है। वह पका हुआ फल ही तो शोध कहलाता है। इसलिए बोध को शोध में ढलना होगा। फिर आगे कह रहे हैं, बोध में आकुलता पलती है, शोध में निराकुलता फलती है। बोध में ज्ञान आने के बाद यदि उसको उपयोग नहीं करेंगे ना, तो आप अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ा ज्ञान पा लेता आदमी बोराने लगता है, ठीक है ना। उस ज्ञान का उपयोग करना जरूरी है। इसलिए आचार्य श्री जी को लिखना पड़ा, ज्ञान चिल्लाता, ज्ञान चिल्लाता, आपत्ति आने पर श्रद्धा झेलती। ज्ञान चिल्लाता, आपत्ति आने पर श्रद्धा झेलती। शोध करो, शोध नहीं करेंगे तब तक आपका ज्ञान भी कोई काम का नहीं है। ज्ञान में तो आकुलता पलती है, शोध में निराकुलता फलती है। यहां पर गुरु जी कह रहे हैं। फिर है, फूल से नहीं फल से तृप्ति का अनुभव होता है। फूलों में तृप्त मत हो, तृप्ति का अनुभव फलों से होगा। आपकी पेट की भूख फलों से मिटेगी, फूलों से नहीं। हाँ, लेकिन फूलों के बिना फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए फूलों का रक्षण हो, फूलों का रक्षण हो। ऐसा नहीं हो फूल आए और झड़ जाए, फल ही नहीं आएंगे। अभी आम में देखो कितने सारे मोर आते हैं, लेकिन आम गिने चुने। ऐसा सुनते हैं, यदि जितने मोर आते हैं उतने आम लग जाए तो पेड़ गिर जाएगा, पेड़ सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में तो शोध करो। फूल का रक्षण हो, फल का भक्षण हो। हाँ हाँ, सुनो तो, फल से भले ही गंध हो, फूल से भले ही गंध हो, पर रस कहाँ उसमें। फल तो रस से भरा होता है लबालब, फूल जो है उसमें रस नहीं होता है। गंध तो है और फल में रस भी है। और अभी यहां पर यदि दशहरी आम की पेटी लाके रख दो इधर पीछे, मेरे मंच के पीछे, तो भले ही हम हरा नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी नाक में उसकी गंध को तो नहीं रोक पाएंगे, है ना। एक तो दशहरी होता है, एक और होता है ना वो हापुस। हापुस, एक ट्रक आम आया था उधर, एक कोई सेठ ने भेजा था किधर, 40-50 महाराज जी भी थे उस समय, लेते थे। अरे हमने बोला क्या ये सब जो है, तो ये हापुस, हापुस, हापुस से बंबई से आता है। छत विक्षत सूल का दिल हिल उठा, दिल का काठिन्य गल उठा, शिल्पी के इस शिल्पन से अश्रुत पूर्व जलपन से। आहा, अब देखो ये शिल्पी के बारे में चल रहा था इतनी देर। जब शिल्पी उससे क्षमा याचना करता है, खम्मा मी खमंतु में, हे कांटे मुझे क्षमा कर दो, हे सूल तुम मुझे क्षमा कर दो। ऐसा जब बोला और उसको जब उदाहरण दिया ये पूरा का पूरा, तब जाके उसके मन में आया कि वह क्षत विक्षत जरूर हो चुका था, लेकिन अभी भी उसका दिल था, पत्थर नहीं, और वह पिघल जाता है। और जैसे ही वह पिघलता है तो उसका शिल्पी के शिल्पन से, अश्रुत पूर्व जलपन से, उस शिल्पी की आंखों में जो पानी आ रहा है, जल अश्रु पूर्व मतलब आ रहे हैं, उनसे उसका सारा का सारा जो वैर विरोध था वो सब गल जाता है, धुल जाता है, बह जाता है। पश्चाताप के साथ कंटक कहता है। अब वह सूल क्या कहता है वो सुनो। अहित में हित और हित में अहित, निहित सा लगा इसे, मूल गम में नहीं हुआ, चूल रम में नहीं लगा इसे, बड़ी भूल बन पड़ी इससे। वो अपनी गलती मान रहा है कांटा, और वो बोल रहा है कि आप तो मेरा कभी अहित चाहते ही नहीं थे,
आप तो मेरा हित ही चाहते थे, लेकिन आज तक मैंने जिसमें हित है उसको अहित माना है, और जिसमें अहित है उसको हित माना है। आचार्य श्री जी से किसी ने पूछा, मैं बहुत जल्दी में हूं आचार्य भगवान, बहुत जल्दी में हूं, मुझे बहुत जल्दी जाना है आचार्य भगवान, आप बहुत जल्दी बताओ, धर्म की सबसे सूक्ष्म परिभाषा शॉर्ट में बताओ, जल्दी बताओ, मुझे जाना है। जैसे अभी आप लोगों को जल्दी है ना, तो इसलिए हमें कहीं नहीं जाना। तो आचार्य श्री क्या बोलते हैं पता है, तुम अभी जिधर खड़े हो उधर जिधर मुंह है उधर पीठ कर लो, और जिधर पीठ है उधर क्या बोला, जहां पर अभी आप हो, आपका जिधर मुंह है, बोले महाराज हमारा तो आपकी तरफ है, फिर हम उधर कर ले। अरे ये वाला मुंह नहीं, ये चेहरा तो बाहरी चेहरा है, जो भीतरी चेहरा है ना आपके अंदर में, दिल में झांक के देखना अपने अंदर में। आप सब लोग बैरूपे है, बैरूपिया, हम भी उसमें शामिल है। हमारा ऊपर से चेहरा आप ये वाला नजर आ रहा है, इतना ही मत समझ लेना, अंदर में एक दूसरा चेहरा और है, वो सबके सामने नहीं बताते, वो अकेले में आप देख लेना कैसा चेहरा है अपना, ठीक है ना, कहाँ कितने दाग धब्बे लगे। तो आचार्य श्री कहते हैं जिधर मुंह है उधर पीठ कर ले, और जिधर पीठ है ना उधर मुंह कर ले, बस समझ ले धर्म के मार्ग पर चल पड़ा है, धर्म के मार्ग पर चल पड़ा है। आज तक हमने अहित को ही हित माना, यस्य यस्य समायाति सम्मितो तत्त्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। आता है ना, जितना जितना इसी को दूसरे पलटकर और बोलते हैं कि हाँ, कि यस जितना जितना हम तत्व के प्रति रुचि रखेंगे उतना ही उतना आत्मा के प्रति, अपना आत्म तत्व के प्रति रुचि रखेंगे, उतना ही बाहरी तत्वों से छूटते जाएंगे, और जितना बाहरी तत्वों से अपन रुचि रखेंगे उतना आत्म तत्व से। हाँ राजेश बाहर कर लो जाके, ठीक है। चलिए, तो अहित में हित माना, अब तो मत मानना, ठीक है ना, आज के बाद मत मानना। अब आज के पहले माना कोई बात नहीं, अब अभी तक तो हमने समझा ही नहीं थी। क्यों सुबी, आप तो नहीं मानेंगे ना, लेकिन फिर वही अब रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है सबकी। हित में अहित और अहित में हित, ये अपना निहित सा लगा, इसे मूल गम्य नहीं हुआ। क्या बोला हमने, मूल गम्य मतलब सुनो, मूल का मतलब होता है जड़। हमारा ध्यान ही नहीं गया, मूल की तरफ ध्यान ही नहीं है, सब ब्याज ही ब्याज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वो ब्याज भी नहीं मिल रहा, प्याज मिल रहा है, प्याज भी नहीं मिल रहा, छिलका मिल रहा है, छिलका भी नहीं मिल रहा, ऊपर वाला कवर मिल रहा है सूखा हुआ, वो कुछ काम का नहीं, रद्दी में फेंक देते हो। चूल रम में नहीं लगा, इसे बड़ी भूल बन पड़ी, इससे प्रतिकूल पद बढ़ गए, वह पीछे बहुत दूर, अनुकूल पद रह गया, गंध को गंदा कहा, चंद को अंधा कहा। वाह, बहुत सुंदर। देखो शब्दों का अर्थ देखो, फिर आप लोग पहुंच पाएंगे वहां तक कि अभी तक हमें प्रतिकूल ही अच्छा लगा, अनुकूल अच्छा नहीं लगा। हम इतनी आगे बढ़ गए हैं, इतनी आगे बढ़ गए हैं आज विदेशी शिक्षा के कारण, पाश्चात्य सभ्यता के कारण, कि अपने आप से बहुत दूर चले गए, अपने आप से आमूल चूल। अभी मूल भी आया था और चूल भी आया था, अब मेरे एक शब्द में दोनों आ गए, समझ आ गया। आचार्य श्री जी ने भोपाल में एक बार नहीं 25 बार मंच से बोला, बड़े मंच से, और विधानसभा के अंदर में भी बोला, अब आप लोगों को आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है शिक्षा पद्धति में। क्या बोला, आमूल चूल, मतलब मूल भी और चूल भी, जितना जो कुछ भी हो गया उसको छोड़ दो और बाकी सबको भूल के नए सिरे से शुरुआत करो। हमारा पुराना इतिहास क्या था, इसलिए हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी ट्रेन में बैठा था और वो ट्रेन में बैठ के जा रहा था तो रो रहा था। सामने एक दादी बैठी थी, वो दादी उससे बोलती, हमारे जैसे पिंकी दीदी है ना दादी, तो ऐसे, तो
बोले बेटा रो क्यों रहा है? क्या बोला बेटा? सोच, पहले वो सोची कि पत्नी से इनसे बिछो हुआ हो रहा, माँ से पिता से, तो रो रहा है। अब जैसे किसी को समझाया जाता है तो वो और तेज तेज रोने लगता है, होता ही है। बच्चा ऐसे गिर जाएगा, अभी बाहर अपन इधर बैठे हैं कुछ फर्क नहीं है, अरे उधर माँ खड़ी है और सामने गिर गया तो रोएगा। एक बार ऐसा ही हुआ। अब कहानी के अंदर फिर एक कहानी हो गई हमारी कि एक बच्चा था, वो क्या हुआ, मंदिर में माँ के पास में बैठा था और मतलब बैठा क्या था, वो आया, वो आके वहाँ पर बैठा रहा। अब मंदिर में तो कुछ नहीं, वहाँ से चल के घर पहुँच गया और जैसे ही घर पहुँचा तो माँ के पास में रोने लगा। तो बोला बेटा तू रो क्यों रहा है? बोले जब मैं मंदिर गया था ने उस समय गिर गया था, जब मैं मंदिर गया था तो फिर उस समय रोता। माँ ने बोला उस समय कोई था ही नहीं देखने वाला, अभी तो तुम हो ना, इसलिए फिर मंदिर में थे अपन, मंदिर में मैं रो नहीं पाया, अब इसलिए घर पे रो रहा हूँ। अभी ये स्थिति होती है आदमी की, ये कल की कविता आज समझ में आती है उसको। फिर भी वो व्यक्ति रो रहा है, उसको समझाया तो और तेज तेज रोने लगा, भबर के रोने लगा। अब उसकी वो माँ जो है ना वो सामने बैठी थी, तो वो बोली कि देख बेटा तुम क्यों रो रहा है ये तो बता। अब उसको हिला के बोलने लगी, तो ऊपर से नीचे तक देखा, फिर रोना। अब माँ भी रोने लग गई, वो जो यात्रा कर रही थी दूसरी, उसकी माँ नहीं थी, वो दादी भी रोने लग गई। अब वो रोने लगी तो ये भी दोनों रोने लगे। फिर पूछती है तो काफ़ी देर बाद तू रो क्यों रहा है? बोले मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ। वो लड़का क्या बोलता है, मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ। वो दादी अपना माथा ठोकती है, अरे मूर्ख, गलत ट्रेन में बैठ गया तो इतनी बार रुक चुकी ट्रेन, अब फिर अगले स्टेशन पे रुकेगी, वहां पर उतर जाना और अपनी ट्रेन चेंज कर लेना। बोले यही तो कितनी देर से सोच रहा हूँ, ये पूरा का पूरा डब्बा खाली है, हम इतनी देर सोच रहे रिजर्वेशन का जमाना है आजकल, तो इसमें कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं थी, हम तो बैठ गए, कोई पूछ भी नहीं रहा है। ऐसा डब्बा अब वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप लोग भी घर गृहस्थी का जो डब्बा है ना, घर गृहस्थी का डब्बा, वो डब्बा छोड़ नहीं पा रहे हो। हम बोल रहे बेटा आजा हमारे साथ में, या ट्रेन बदल ले। बोले ट्रेन नहीं बदलेंगे महाराज, आप बदल जाओ, भले ही बहुत आते हैं और बहुत चले गए बाजना में, कहीं महाराज आ गए और कहीं चले जाएंगे आप जैसे, लेकिन ट्रेन नहीं बदलेंगे। ट्रेन नहीं बदलोगे तो आचार्य श्री जी यहाँ पे कह रहे हैं प्रतिकूलता में अनुकूलता कभी भी नहीं बन पाएगी। चलिए, अनुकूल पथ रह गया, गंध को गंदा कहा। जो गंध है ना, गंध यानी खुशबू, उसको गंदा कहा है, गंदा है सुगंधा, हाँ तो गंदा। चंद को अंधा कहा, पीयूष विष लगा इसे, भूल क्षम्य हो स्वामिन, और इसे एक अच्छा मंत्र दो, परिणाम स्वरूप आमूल जीवन इसका प्रसम पूर्ण सम्य हो। फिर क्रम से जीवन में वह भी समय आए, शरणागतों के लिए अभय पूर्ण शरण्य हो, परम नम्य हो यह भी। आचार्य श्री जी यहाँ पे कह रहे हैं कि उस कांटे को अपना पश्चाताप हो रहा है, वो जो कांटा है उसको, कि मैं बहुत अंधा हूं, मैं गंदा हूं, है ना, यहाँ दो शब्द आए ना अभी, कि मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। इस प्रकार से ये पीयूष विष लगा, अमृत भी विष लगा। अभी तक आपको क्या मिल रहा था? क्या होता है जब अच्छी बात भी बुरी लगती है, जब हमारे भीतर में विकार भाव होता है, यदि विकार होता है तो अच्छा भी बुरा लगता है। जाना है, आज ही जाना है क्या? अरे ऐसा थोड़ी, अभी गांव में आए हो आप, अपने जाने की बात करते हो, मानती नहीं है। और नहीं, एक एक दिन ऐसे ही बढ़ते हैं वो तो। आमूल जीवन इसका प्रसम पूर्ण शून्य हो। अब भगवान हे शिल्पी के लिए बोल रहा है, आपने मुझे समझाया है, आपने मुझे इतना संबोधन दिया है, तो मुझे जरूर अब मेरा प्रसम भाव पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर दिया है, और वह भी समय आए शरणागतों के लिए अभय पूर्ण शरण्य हो। आपकी शरण में भगवान जो भी आए उसको शरण्य हो, परम नम्य हो यह भी। इस पर शिल्पी कहता है कि मंत्र नहीं अच्छा होता है, नहीं बुरा, अच्छा बुरा अपना मन होता है।
स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। एक सुख का सोपान है, एक दुख का सोपान है। पुनः सूल जिज्ञासा प्रकट करता है कि थोड़ा लंबा प्रकरण है, इसको यहीं तक रखते हैं कि इन लोगों को निकलना भी है ना। इस पर वह शिल्पी कहता है, अब वो बोल रहा है आप कोई मंत्र दे दो। कौन बोला? काटा। कौन को? अपन लोग गुरु जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं महाराज जी, आचार्य श्री जी कोई सूत्र दे दो ना, अब क्या पता कब मिलेंगे। हम लोग भी बोलते हैं, आप ही लोग क्या कोई नया सूत्र नया। तो आचार्य श्री जी ने हाई को लिख दिया। बहनें बोलती ज्यादा, हम तो फिर भी कम लोग बोल, अपन लोग तो महाराज नया सूत्र दो ना, आचार्य श्री जी नया सूत्र दो ना। सूत्र कभी भी बासा नहीं होता। सूत्र कभी भी, 5 अक्षर हो गया, बासा नहीं होता। सो भाव सुधारो, भाव सुधारो। बस ये मूठ माटी से लिया, 35-40 साल पुरानी यहां मूठ माटी। इसी केवल इसी एक सूत्र में आपको मैंने ये मूठ माटी का सार बता दिया। वो भी आचार्य श्री का है और ये भी आचार्य श्री जी का है। अपने मन को अच्छा बना लोगे तो मंत्र अच्छा हो जाएगा, अपने मन को खराब बना लोगे तो मंत्र खराब हो जाएगा। बुरे मंत्र से यदि आप नमोकार मंत्र, आपका मन राग और द्वेष से ओतप्रोत है, कसाई से उद्वेलित है और मुंह से आप नमोकार मंत्र भी बोल रहे हैं, तो क्या काम कर पाएगा वो? बोलो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके भाव गाली गलोच है ना। उसको देख लूंगा, अभी देखता हूं उसको, ऐसा वो कैसे बोल सकती है मेरे बारे में, ऐसा क्या समझ रखा है उस नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम। हाँ ऐसा थोड़ी होता है, नमो आयरन नमो जानम, ऐसा थोड़ी। देखता हूँ, बाहर निकलूंगा तो अभी तो अब मुंह से बोले जाएगा तो भी भाव जब तक नहीं सुधार पाएंगे, 3 काल में हम अपने आप को ऊपर नहीं उठाएंगे। पंक्तियों को देखो, इस पर शिल्पी कहता है बेटा मंत्र नहीं अच्छा होता है और नहीं बुरा होता है। अच्छे बुरे तो अपना मन होता है, मन अच्छा मन चंगा तो कटोरी में कटौती में भी गंगा, और मन नंगा फिर गंगा में भी कुछ नहीं है, फिर वो बैठा रहेगा गंगा में भी, उसको गंगा में भी गंदा पानी नजर आएगा उसको। हाँ, मन के मारे हार है और मन के सारे आई को हम इसी जी चलेंगे आचार्य श्री जी के। आप अपने मन को ठंडे बस्ते में रख दो, सब काम हो जाएगा। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं है, बस मोक्ष मार्ग मन का नाम है। अभी हम यहाँ से भीमकुंड की ओर जाएंगे तो गर्मी लगेगी तो भी हम ये मान के चलेंगे कि आहा कितना ठंडा लग रहा है, कितनी अच्छी अच्छी बर्फ जैसी हवा चल रही है, बिल्कुल बर्फीली हवाएं चल रही है, तो आपको ठंड का अनुभव होगा। अरे हाथ में अंगारा रख के भी हम धारणा कर लेंगे यदि बर्फ की, तो आपका हाथ नहीं जलेगा। और बर्फ को रख के यदि आप अग्नि की धारणा करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। आदमी का मन इतना तेज होता है, हमने सुना है देखा नहीं, लेकिन है अभी वर्तमान में। यहां बैठे बैठे इस बल्ब को अपने यहां से फोड़ देगा वो मन के द्वारा। हमारा मन, हमारे मन के विचार ऐसी तरंगे उत्पन्न करते हैं कि यहां बैठा बैठा इस बल्ब को तोड़ देगा। बोलो, हाँ, वो मन जो है ना वैसा ही होता है ना। इसलिए आचार्य श्री जी कहते हैं मंत्र अच्छा और बुरा नहीं होता, मन अच्छा और बुरा होता है। स्थिर मन हो वह महामंत्र होता है। यदि स्थिर मन हो तो महामंत्र कहलाता है, होता है। और यदि अस्थिर मन हो, पाप तंत्र स्वच्छंद होता है, फिर वह महामंत्र नहीं पाप का तंत्र हो जाता है। स्वतंत्र होना बहुत अच्छा है, स्वच्छंद होना बहुत बुरा। आप स्वतंत्र हों, आजादी के इन 72 सालों में हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन
स्वच्छंदता हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति को यदि अंगीकार कर लेंगे तो स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद हो जाएंगे। एक सुख का सोपान है, एक दुख का सोपान है, उसका पान कर रहे हैं। ऐसे ही यहां पर भी देखो आचार्य श्री जी ने सूत्र कभी भी बासा नहीं होता, सो भाव सुधारो, है ना, भाव सुधारो, दोनों अर्थ निकलेंगे, भाव सुधारो और भाव सुधारो। तो इसलिए सो पान है एक, और एक दुख का सो पान है, और उसको पिया जा रहा है। यदि आप अपने मन को अच्छा रखेंगे तो वह सोपान का काम करेगा, और मन को यदि बुरा रखेंगे तो वह दुख के लिए सोपान हो जाएगा। इसलिए दुख के लिए सोपान न बने, सुख के लिए सोपान यानी सीढ़ी का काम करे। अपने मंत्र को, अपने मन को उसी रूप बनाना है। पुनः स्थूल जिज्ञासा व्यक्त करता है कि मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। इनकी लक्षणा मिले व्याख्या नहीं, लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। लंबी गगनचुंबी व्याख्या में मूल का मूल्य कम होता है, सही मूल्यांकन होता है। अब यहाँ से आचार्य श्री जी आगे जो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना उसके बारे में थोड़ा समझाते हुए उस रूप में चलेंगे। लेकिन इतना सा भी जो पढ़ा उसके ऊपर फिर से एक हाइकू याद आ गया है गुरु जी का। आज हाइकू की क्लास हो गई है, 3-4 हाइकू दे दी हमने आज अभी में। हाँ, कि मूल अर्थ में वट की जड़ों सी व्याख्या न हो। मूल अर्थ में वट की जड़ों सी व्याख्या न हो, वट वृक्ष की जड़ों सी व्याख्या न हो, ऐसा उसका भाव है। 17 अक्षर की ये कविता कि जैसे वट वृक्ष की जो जड़ें होती है ना गुथी हुई, तो ऐसे ही कोई मूल से आप समझा रहे हो तो अब उसका अर्थ इतना लेंथी न कर दें कि पता चले कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँच गए। जाना था छतरपुर या दमोह और पहुँच गए दिल्ली या बंबई। व्याख्या कई बार ऐसी हो जाती है, जटिल व्याख्याएं नहीं होनी चाहिए। जो मूल है उसके इर्द गिर्द ही हम चलें तो अच्छा रहेगा। आचार्य श्री जी आगे उसी का भाव ले रहे हैं। समय अपना पूरा हो गया है। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।